नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। सभी के मन में ये प्रश्न आता है, अच्छा गर्भ, अच्छी माँ और अच्छा बच्चा कैसे प्राप्त करें। अगर आपको इस बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको अपने बारे में समझना होगा, अपने बारे में देखना होगा कि आपकी हेल्थ हिस्ट्री क्या है। हम इस बारे में बात करेंगे, दो पैरेलल लाइंस पे बात करेंगे, यानी दो तरीक़ों से बात करेंगे। एक आपकी बॉडी, एक आपकी हेल्थ, और दूसरा आपके माइंड और आपके सोल। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी बॉडी के बारे में। जब भी आप माँ बनने की कोशिश कर रही हैं, कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बीपी शुगर की हिस्ट्री ना हो, आपको थायराइड की प्रॉब्लम ना हो, आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कतें ना हो। अगर ऐसा है भी तो ऐसा नहीं है कि आप माँ नहीं बन सकती। अगर ऐसा है तो आपको करना है सही इलाज। आपको अपनी ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल और थायराइड को नॉर्मल लेके आना है। अब हम बात करते हैं एक और स्टेप आगे। अगर आपको किसी भी तरीके की फीमेल डिसऑर्डर है, यानी कि पीसीओएस का प्रॉब्लम है, ट्यूबल ब्लॉकेज है, या आपकी एंडोमेट्रियम ठीक से, लाइनिंग थिकनेस ठीक नहीं बन पाती है, तो ऐसे केसेस में आपको ज़रूरत है सही ट्रीटमेंट की। अगर आपकी गर्भ नली में किसी भी प्रकार की रुकावट है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, या फिर आपका यूट्रस अनहेल्दी है, या फिर उसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस प्रॉपर नहीं बनती है, या फिर आपको महीने ठीक से नहीं आते हैं, कभी साइकिल 2 महीना नहीं आती, कभी 3 महीना नहीं आती, या आपने टेस्ट कराया है और आपको ये दिखा है कि आपकी ओवरीज में फॉलिकल्स पूरी तरह बनते नहीं है, मैच्योर नहीं होते, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, यानी अनओव्यूलेशन की दिक्कत है। इन सारे ही केसेस में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन को फॉलो करना है और आप होम्योपैथिक मेडिसिन से इन सारी ही प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। अगर दिक्कतें आपकी लाइफस्टाइल में हैं कि आप अल्कोहल लेते हैं, यानी शराब का सेवन करते हैं, धूम्रपान का सेवन करते हैं, या आपकी लाइफस्टाइल में बाहर के खाने पीने की आदतें बहुत ज़्यादा है, आप पीजी में रहते हो, या फिर आपका खाना बनाने का मन नहीं करता इसलिए आप बाहर से बहुत खाते हैं, तो अगर आप माँ बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये आपको पूरी तरह छोड़ना होगा। आप अल्कोहल लेते हैं तो वो छोड़ना है, स्मोकिंग करते हैं वो छोड़ना है, बाहर का खाना नहीं खाना है। आपको हेल्दी खाना खाना है जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत से ज़्यादा हो, हरी साग सब्जियाँ ज़्यादा हो, और अपने वेट का ख्याल रखना है। आपका वेट जो है लगभग 50 से 55 किलो के बीच में होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा हैं या इससे कम हैं तो अपने वज़न पे ध्यान दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के, वो है आपकी उम्र। जी हाँ, एक अच्छी उम्र में, अच्छी उम्र के कहने का मतलब है जल्दी, यानी कि 25 से 26-27 साल की उम्र तक अगर आप कंसीव कर लें या माँ बन जाएं तो ये आपकी बॉडी के लिए और उससे भी अच्छा आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे ही आप 30 की उम्र पार करने लगते हैं, हर बढ़ती उम्र के साथ रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में या पोस्ट प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के टाइम बढ़ता रहता है। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल अलाउ करती है और आपका भी माइंडसेट है तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि सही उम्र पे कंसीव करने की कोशिश करिए। कई बार हमने ये देखा है कि एक ऐसी महिला जिसकी एज भी अच्छी है, जिसकी लाइफस्टाइल में कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है, अल्कोहल, स्मोक या फिर बाहर का खाना नहीं है, और महीना भी टाइम से आता है, टेस्ट कराया, जांच कराई, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन फिर भी वो महिला माँ नहीं बन पा रही है, तो ऐसे केसेस में आपको अपने मेंटल स्ट्रेस का ख्याल रखना है। अगर आप ऐसे किसी भी एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे चिंता बहुत लेते हैं, आपकी फैमिली में स्ट्रेस का माहौल है, या फिर आपको ऑफिस की वजह से बहुत स्ट्रेस है, या आपकी दिन रात की साइकिल ख़राब है, यानी आप दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं, नाइट शिफ्ट जैसा कल्चर है, तो आपको ये इस पे काम करना है। आपका मेंटल हेल्थ, यानी कि आप अपने दिमाग से कितने स्वस्थ हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये डिसाइड करने में कि आपको इनफर्टिलिटी तो नहीं है। आपको अगर माँ बनना है तो आपको अपनी बॉडी पे पूरी तरह काम करना है, जो भी हेल्थ हिस्ट्री है वो आपको हटानी है, साथ ही साथ अब एक बहुत पॉजिटिव सोच के साथ आपको कंसेप्शन के लिए ट्राई करना है। और अगर आप माँ बन गए ट्रीटमेंट लेने के बाद या बिना ट्रीटमेंट के बाद, तो हम हमेशा बात करते हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला को ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। आजकल एंटीनेटल क्लासेस भी होती है जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि जितना ज़्यादा वेजिटेबल्स का सेवन करेंगे, जितना ज़्यादा पानी लेंगे, जितना ज़्यादा प्रोटीन लेंगे, उतना अच्छा होगा। लेकिन कई बार ये बात नहीं की जाती है कि आपका मेंटल हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है आपकी स्वास्थ्य के लिए और आपके आने वाले बच्चे की स्वास्थ्य के लिए। क्या आप जानते हैं जिस तरीके की फीलिंग्स आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
अपने मन में रखती हैं, उसी तरीके का इमोशनल इम्पैक्ट आप अपने बच्चे पर छोड़ते हैं। यानी कि अगर आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी में स्ट्रेस्ड रहे हैं और बहुत परेशान रहे हैं और बहुत इरिटेबल रहे हैं, रोए ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा चांसेस है कि जो आप बच्चा करेंगे उस बच्चे को भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। और वही अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में बहुत पॉजिटिव रहे हैं, बहुत खुश रहे हैं, आपने अपना पूरा ख्याल रखा है, आपने प्रेगनेंसी के दौरान ही आपने अपने बच्चे के साथ एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश करी है, आपने अपने बच्चे को फील करने की कोशिश की है, तो वहीं पर आप देखेंगे कि जो बच्चा आता है वो भी थोड़ा कम क्रैंकी होता है, रोता कम है और एक अच्छे आगे चल के उसके भी इमोशन स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसे बच्चों में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसे बच्चे किसी भी तरीके की एंग्जाइटी के डिसऑर्डर से सफ़र करें। तो जितना इम्पॉर्टेंट आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है, अच्छा खाना, अच्छा पीना, उतना ही इम्पॉर्टेंट अच्छा सोचना, पॉजिटिव और इमोशनल कनेक्ट जो आप अपने बच्चे के साथ बनाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप इस वीडियो से ये समझ पाए होंगे कि आप एक स्वस्थ माँ और एक स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ गर्भ की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।